हेलो प्यारे दोस्तों, आज आपका फिर से JKLP चैनल में स्वागत है। मैं अजीत आज आपको रीजनिंग पढ़ाऊंगा। रीजनिंग पढ़ाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि रीजनिंग क्या होती है। रीजनिंग को हिंदी में क्या कहते हैं? तर्क शक्ति, यानी कि दिमाग चलाने की शक्ति हमारी कितनी है, यानी कि हम अपना दिमाग कितनी तेज चला सकते हैं। और हम रीजनिंग पढ़ाने से पहले ये बताना है कि एसएससी और रेलवे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि कौन कौन से चैप्टर इम्पोर्टेंट हैं और किन किन चैप्टर से कितने कितने क्वेश्चन आते हैं। चलो आइए हम देखते हैं। ये हमारा ब्लड रिलेशन, इससे हमारे कितने क्वेश्चन आते हैं? 2। ये ब्लड रिलेशन एक ऐसा चैप्टर है जो हम अपनी फैमिली से बिलोंग करके भी सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ये कैलेंडर से एक क्वेश्चन आता है। ये कैलेंडर तो आप सभी लोग जानते ही होंगे, जैसे दिनचर्या में आज कौन सा दिन है, कल कौन सा दिन होगा, एक साल बाद कौन सा दिन होगा, तो हम ये निकाल सकते हैं। क्लॉक तो आप सभी लोग जानते ही होंगे, जो हमारी दीवार घड़ी होती है वो, उससे एक दो क्वेश्चन आते हैं। क्यूब एंड क्यूआर यानी घन एंड घनाव, इससे कितने क्वेश्चन आते हैं? एक क्वेश्चन। काउंटिंग ऑफ फिगर, इससे कितने क्वेश्चन आएंगे? एक क्वेश्चन। डाइस से कितने क्वेश्चन आएंगे? एक या दो। डाइस तो आप सभी लोग जानते होंगे, पासा, जो आप सभी लोगों ने बचपन में जो लूड़ा खेला है ना, लूड़ा, वही होता है डाइस। डायरेक्शन माने दिशा से रिलेटेड कितने क्वेश्चन आते हैं? दो क्वेश्चन। और रैंकिंग से कितने क्वेश्चन आएंगे? एक। सीटिंग अरेंजमेंट से एक दो क्वेश्चन आ सकते हैं। सिलोगिज्म से दो क्वेश्चन। वेन डायग्राम, जो वेन डायग्राम से रिलेटेड होते हैं, उससे कितने क्वेश्चन आएंगे? एक दो क्वेश्चन। ये आपके 3 ऐसे बड़े पार्ट हैं, इससे आपके पास अच्छे क्वेश्चन आते हैं। 5 से 6 क्वेश्चन आएंगे, इसमें भी 5 से 6 क्वेश्चन आएंगे। और नॉन वर्बल है, इसमें भी 5 से 6 क्वेश्चन आएंगे। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर, इसमें आपके पास कितने चैप्टर होंगे? 5 चैप्टर होंगे। इसमें एग्जाम में कितने आएंगे? 5 से 6 क्वेश्चन आएंगे। नंबर सीरीज, जैसे मिसिंग नंबर और एनालॉगी और कोडेड क्वेश्चन और वन एंड आउट, प्रॉब्लम बेस्ड ऑफ अल्फाबेट। और प्रॉब्लम बेस्ड ऑफ अल्फाबेट ये भी आपका एक बड़ा पार्ट है, इससे आपके एग्जाम में 5 से 6 क्वेश्चन बनेंगे। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे कोडिंग एंड डिकोडिंग और लेटर सीरीज, पेयर फॉर्मेशन और वन आउट एंड डिक्शनरी। और नॉन वर्बल ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर रहता है, इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इससे भी 5-6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें बार्टर एंड मिरर, पेपर कटिंग, इनकम्प्लीट, एम्बेडेड, ग्राफिंग, ये आपसे रिलेटेड होते हैं। हम सबसे पहले आपको प्रॉब्लम बेस्ड ऑफ अल्फाबेट से स्टार्ट करेंगे। हम कल का चैप्टर, हमारा अगला चैप्टर होगा क्या? कोडिंग एंड डिकोडिंग। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इससे बहुत ही सिंपल होते हैं और हमारे 5-6 नंबर क्या हो जाएंगे पक्के एग्जाम से। जैसा कि आप सभी लोग ये तो जान ही गए होंगे कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आते हैं और एसएससी और रेलवे के लिए कौन कौन से चैप्टर इम्पोर्टेंट हैं। जो मैंने अभी आपको चैप्टर लिखाए थे, उसी में से मैंने ये आपका चैप्टर उठा लिया है, प्रॉब्लम बेस्ड ऑफ अल्फाबेट। यानी कि इसमें 5 चैप्टर होते हैं और इसमें कितने क्वेश्चन आते हैं? 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले इसमें कोडिंग एंड डिकोडिंग पढ़ाऊंगा। चलो मैं आप देखते हैं कोडिंग एंड डिकोडिंग क्या होती है। ये चैप्टर आपको आगे नेक्स्ट वीडियो में आते रहेंगे। कोडेड एंड डिकोडिंग चैप्टर पढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर कितने स्थान पर होता है। ये हमें पता करने के लिए एक शॉर्टकट होता है। क्या होता है? ए जॉ टी। ये कितने पर होता है? 5 पर। ये कितने पर होता है? 10 पर। ये कितने पर होता है? 15 पर। ये कितने पर होता है? 20 पर। ये कितने पर होता है? 25 पर। यानी ई हमारा कितने पर होता है? 5 पर। जे कितने पर होता है? 10 पर। ओ कितने पर होता है? 15 पर। टी कितने पर होता है? 20 पर। बाई कितने पर होता है? 25 पर। अगर आपने ये याद कर लिए तो आधे तो इसी से याद हो जाएंगे। अगर हमें आपको ऐसे निकालना है, एफ निकालना है,
एफ का पता करना है कितने स्थान पर होगा। हमें पता है ई, ई कितने पर आता है 5 पर, ई के बाद क्या आता है एफ, एफ कितने पर हो जाएगा 6 पर। ऐसे ही हमें क्या करना है ओ ज्ञात करना है, ओ तो है ही है उसमें, पी ज्ञात करना है, तो पी कितने पर आएगा ओ, ओ कितने पर आता है 15, ओ के बाद क्या आता है पी, तो पी कितने पर हो जाएगा 16 पर। ऐसे ही हमें एच ज्ञात करना है, एच ज्ञात करना है, तो पढ़ो ई एफ जी एच कितने पर आ गया 8 पर, यानी कि एच हमारा कितने पर आएगा 8 पर। ऐसे ही हमें एस निकालना है, एस निकालना है, तो हमें एस निकालने से पहले ये तो हमें पता ही है कि टी कितने पर होता है 20 पर, और टी से पहले क्या आता है एस, अगर टी 20 पर आ रहा है तो एस कितने पर आएगा 19 पर, तो हम इस तरह से निकाल सकते हैं 19 पर। यानी कि हम ये याद कर लेंगे तो इससे आगे पीछे करके हम सारे जितने भी वर्णमाला के अक्षर हैं उन्हें हम निकाल सकते हैं। और कुछ इंपोर्टेंट और हैं जिसे हम याद कर सकते हैं, जैसे एच, एच को अगर यहाँ ऊपर यहाँ करें और नीचे भी मिला दें तो ये किसकी शेप ले लेता है, सिर्फ 8 की, किसकी शेप ले लेगा 8 की, तो एच को हम क्या लिख सकते हैं 8 लिख सकते हैं। ऐसे ही जी, तो जी में अगर इतना पार्ट हटा दें तो ये क्या हो जाएगा 7, क्या हो जाएगा 7, तो जी किसकी शेप लेता है 7 की। इसी तरह एम, एम इसमें क्या होगा, हमें इससे किससे याद रखना है 13 से, और इसी का उल्टा क्या होता है डब्ल्यू, ये किसका 3 की शेप ले रहा है, अगर हम यो बना दें इसे तो किसकी शेप लेगा 3 की शेप लेगा, तो यहाँ पे क्या आएगा 3 यानी कि 13, और ये भी 3 की शेप ले रहा है तो इसे किससे 23 से, इसे किससे याद रखेंगे 23 से। और इस तरह हम इन लेटरों को याद कर सकते हैं। और भी लेटर हैं, हम आगे मिलेंगे तो उन्हें बताते रहेंगे। जैसे एक आई और होता है आई, तो हम इससे कैसे याद रख सकते हैं, इसे यहां करेंगे तो कितना बन जाएगा, जैसे आई है ये किसकी शेप ले लेगा 9 की शेप ले लेगा ये, तो इसे हम कैसे याद रखेंगे 9 से, आई कितने पर है 9 पर, इसे हम आइस को 9 से याद रख सकते हैं। अब चलो हम कोई भी लेटर लेते हैं, ये पता करेंगे वो कितने पर है। चलो कोडिंग लेते हैं, यानी कि सी तो आप सभी लोगों को पता ही होगा कितने पर होगा 3 पर। ओ कितने पर होता है, इसमें देखो ओ कितने पर है 15 पर, ओ कितने पर है 15 पर। डी तो आप सभी को पता होगा ए बी सी डी, डी कितने पर आ रहा है 4 पर। ये आई, आई निकालना है, तो आई के लिए मैंने अभी आपको क्या बताया था आई, ये किसकी शेप लेता है 9 की, और डब्ल्यू कितने की लेता था 23 की, एम कितने की लेता है 13 की, और जी कितने की लेता है 7 की, एच कितने की लेता है 8 की। जी इतने तो आपको डायरेक्ट याद रखने हैं, और अगर आपने ये डायरेक्ट याद रख लिए तो आप किसी भी वर्णमाला के अक्षर को निकाल सकते हैं। आई कितने की लेगा, आई कितने की लेता है 9 की शेप। एन, अब हमें क्या निकालना है एन निकालना है, तो एन कैसे निकालेंगे, तो आपको ये पता है ओ, ओ कितने पर है 15, तो 15 से पहले क्या आता है एन आता है, तो एन कितने पर होगा 14 पर, कितने पर होगा 14 पर। जैसे डी कितने पर होता है 4 पर, ई बताया था मैंने कितने पर होता है 5 पर, सी 3 पर होता है, ओ कितने पर होता है 15 पर, डी कितने पर होता है 4 पर। जैसे आई बताया था आई कितने पर होता है 9 पर, एन मैंने बताया था कितने पर होता है 14 पर। ऐसे जी कितने पर होता है जी कितने की शेप लेता है, यानी कि 7 के आकार, ये क्या होता है यहाँ पर 7 की शेप ले लेता है, तो हम किससे याद रखेंगे जी का क्या होता है 7।
चलो आइए हम और प्रैक्टिस करते हैं आगे कि इन्हें कैसे निकालना है। जैसे मैं कोई शब्द लेता हूं, ये है, तो मैंने बताया था एच। एच कितने की शेप लेता है? 8 की शेप ले लेता है। ये कितने की लेता है? 8 की। तो ये कैसा लगता है? 8 के आकार का लगता है। तो एच को क्या लिख सकते हैं? 8। ए तो आप सभी लोगों को पता ही होगा कितने पर होता है? 1 पर। एन, एन मैंने आपको बताया ओ कितने पर आता है? 15 पर। तो ओ से पहले क्या आएगा? एन। तो एन कितने पर हो जाएगा? 14 पर। डी कितने पर होता है? 4 पर। इस तरह निकाल सकते हैं। चलो और भी लेते हैं हम। क्या लेते हैं? ये कोई शब्द ले लिया हमने, ये कितने पर होगा? बी 2 पर। आई मैंने आपको बताया था कितने पर होता है? 9 पर। यानी कि आई कितने की शेप ले लेता है? 9 की। तो ये कितने पर हो जाएगा? 9 की। टी, टी कितने पर होता है? बताया था मैंने कितने पर? 20 पर। यानी कि टी कितने पर है? 20 पर। ई भी बताया था मैंने आपको कितने पर है? 5 पर। यहां देखो ई कितने पर है? 5 पर। अब इसमें हम पता करेंगे कि m कितने पर है, o कितने पर है, t कितने पर है, h कितने पर है, e कितने पर है, r कितने पर है। तो m मैंने m बताया था 3 की शेप लेता है। m कैसा लगता है? 3। अगर m को यूं घुमा के लिखें तो किसकी आकार ले लेता है? 3 का। तो ये कितने का हो जाएगा? 13 का। मैंने अभी बताया 13 का। o, ओ इजोटी से याद रखेंगे। किससे? इजोटी से। ई जे ओ, ओ मैंने बताया था कितने पर आता है? 15 पर। इसे किससे याद रखोगे आप? इजोटी से। तो ओ कितने पर आता है? 15 पर। टी, इजोटी, पहले देखो इजोटी में टी आता है या नहीं आता? टी आता है। कितने पर आता है? 20 पर। तो ये कितने पर होगा? 20 पर। एच निकालना है। तो एच मैंने बताया था आपको, एच कितने की शेप लेता है? 8 की। एच कितने की शेप लेगा? 8 की। ई, ये कितने पर होता है? 5 पर। ई। अब हमें आर निकालना है। आर कैसे निकालेंगे? तो हम यहां से निकाल सकते हैं। ओ कितने पर होता है? 15 पर। ओ कितने पर होता है? 15 पर। ओ के बाद क्या आता है? पी क्यू आर। तो यानी कितने जुड़े उसमें? 15 में 3। तो कितने हो गए? 18। यानी कि आर कितने पर होगा? 18 पर। चलो आइए हम और देखते हैं आगे निकालना। आप सभी लोगों को ये याद करने के लिए प्रैक्टिस करनी होगी। प्रैक्टिस आप सभी लोग कैसे करें? एक कोई इंग्लिश का पैराग्राफ ले लें, उसमें पहली लाइन उठाएं और उसमें देखते जाएं कि ए कितने पर होगा, बी कितने पर होगा, डी कितने पर होगा, एफ कितने पर होगा। ऐसे लिखते जाएं। और किसकी सहायता से? इजोटी और इसकी सहायता से। अगर ये आपने याद कर लिए इतने, तो आधे तो वैसे ही याद हो जाते हैं। आधे जो बचेंगे आपको अगर प्रैक्टिस कर ली तो वो भी सारे याद हो जाएंगे। चलो मैं आपको एक पैटर्न बताता हूं क्या होते हैं इसके टाइप। ये 3 टाइप के होते हैं। चलो आइए हम देखते हैं कौन कौन से इसके टाइप हैं। चलो आइए मैं कुछ अपने थॉट्स लेके समझाता हूं। जैसे मेरे कुछ थॉट है, मैंने कुछ लिए हैं अपने। अब देखो, मैं अगर आपने इन्हें एक बार अच्छे से याद कर लिया तो कितनी स्पीड से लिख सकते हैं मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे मैंने आई 9 पर, ए 1 पर, एम 13 पर, आई 9 पर, एन 14 पर, एस 19 पर, पी कितने पर? 16 पर, आई 9 पर, आर 18 पर, ई 5 पर, डी 4 पर, बी 2 पर, वाई 25 पर, एम 13 पर, 25 पर, एफ कितने पर? 6 पर, ए 1 पर, एम 13 पर, आई 9 पर, एल 12 पर, वाई 25 पर, ई 5 पर, एस 19 पर, पी 16 पर, ई 5 पर, सी 3 पर, आई 9 पर, ए 1 पर, एल 12 पर, एल 12 पर, वाई 25 पर,
M 13 पर, Y 25 पर, M 13 पर, O 15 पर, T 20 पर, H 8 पर, E 5 पर, R 18 पर। जैसे कि मैंने अभी कितनी स्पीड से लिख दिए, किसकी सहायता से, इसकी सहायता से। अगर आप लोगों ने ऐसे ही इसे अच्छी तरह याद कर लिया तो आप इन्हें स्पीड से लिख सकते हैं। चलो मैं आपको दोबारा से आराम आराम से बताता हूं कैसे ये आए हैं। जैसे आई तो मैंने बताया था आपको कितने पर होता है, 9 पर, क्योंकि आई 9 की शेप ले लेता है। तो आई कितने पर होगा, 9 पर। ए तो आप सभी लोगों को पता होगा कितने पर होता है, 1 पर। एम मैंने आपको बताया था कितने पर, 3। अगर एम को यहां लिख उल्टा इधर करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 की शेप लेगा। तो एम कितने पर होगा, 13 पर। एम कितने पर होगा, 13 पर। आई तो बताया था 9। एन, अगर हमें एन निकालना है तो मैंने बताया था ओ कितने पर होता है, ओ 15 पर। मेजॉरिटी की सहायता से आप इन 5 को याद कर लो, यानी कि 5 5 5 5 छोड़ के। तो इसी तरह ओ से पहले क्या आएगा, एन। तो एन कितने पर हो जाएगा, 14 पर। ओ कितने पर है, 15 पर। तो एन कितने पर हो जाएगा, 14 पर। या ऐसे भी याद कर सकते हैं, मैंने आपको m कितने पर बताया था, 13 पर। तो m के बाद क्या आता है, n। तो m n m n, तो m 13 पर, तो n कितने पर होगा, 14 पर। अब हमें क्या निकालना है, s निकालना है। s कितने पर होगा, तो s निकालने के लिए हम क्या करेंगे, t पता है हमें कितने पर होता है, क्यों, t इसकी सहायता से पता है कितने पर होता है, 20 पर। तो s एस टी आपने पढ़ा होगा, एस टी आता है, क्या आता है, एस टी। तो टी 20 पर है, तो एस कितने पर होगा, 19 पर। अब पी निकालना है। पी निकालने के लिए ओ 15 पर, ओ पी, तो पी कितने पर हो जाएगा, 16 पर। आई तो आपको पता ही है कितने पर, 9 पर। अब आर निकालना है। आर कैसे निकालेंगे, तो आर निकालने के लिए आपको ओ पता है कितने पर होता है, 15 पर। तो ओ के बाद पढ़ेंगे क्या, ओ पी क्यू आर। तो कितने पढ़े हमने, 3। तो ओ कितने पर होता है, 15 पर। तो उसमें 3 जोड़ दोगे तो कितने हो जाएंगे, 18। जैसे ई कितने पर होता है, 5 पर। अब डी तो पता ही होगा आपको, 4 पर। अब निकालना बी 2 पर। बाई निकालना है, बाई मैंने बताया था कितने पर होता है, 25 पर। अब एम निकालना है, एम की मैंने शेप बताई थी, किसकी शेप ले लेता है, 3 की। तो ये कितने पर हो जाएगा, 13 पर। अगर डब्ल्यू होता, डब्ल्यू किसकी, 23 की। डब्ल्यू का क्या होगा, 23। बाई को बताया था कितने पर होता है, 25 पर। इजोर टी, तो बाई कितने पर होगा, 25 पर। हमें एफ याद करनी है। ई हमारा कितने पर होता है, 5 पर। ई के बाद क्या आता है, एफ कितने पर हो जाएगा, 6 पर। ई एफ ए कितने पर होता है, 1 पर। एम मैंने बताया था किसकी शेप लेता है, 13 की। तो ये कितना हो जाएगा, 13। आई तो पता है, एल निकालना है हमें। तो एल कैसे निकालेंगे, तो हमें पता है जे कितने पर होता है, 10 पर। जे के बाद क्या आएगा, के एल कितने जुड़े, 2। तो एल कितने पर हो जाएगा, 12 पर। यहां से देखेंगे तो 10 पर क्या होता है, जे होती है। तो जे के बाद जे के एल, तो कितने जुड़े, 2। तो इसमें 10 में 2 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 12। तो एल कितने पर होगी, 12 पर। अगर बाई निकालनी है तो बाई के लिए मैंने बताया था क्या होता है, बाई 25 पर। अब देखते हैं ई तो आपको बताया था कितने पर होता है, 5 पर। देख रहे हैं आप कि इनकी सहायता से आपको कितनी आसानी से इन्हें निकाल सकते हैं। तो आपको ये तो 10 याद करने पड़ेंगे। एस, अब हमें एस निकालना है, तो हमें पता होता है टी कितने पर है, 20 पर। तो टी से पहले क्या आता है, एस टी क्या होता है, एस टी। तो टी कितने पर होगा, 19 पर। पी निकालना है,
तो हमें क्या पता, ओ पता है, ओ कितने पर है, 15 पर। तो ओ के बाद क्या आएगा, ओपी, ओपी, तो ये कितने पर हो जाएगा, 16 पर। हमें ई निकालना है, ई तो पता ही है कितने पर है, 5 पर। अब निकालना है सी, सी कितने पर है, 3 पर। आई 9 पर। ए 1 पर। एल, एल में होता है जे, जे कितने पर होता है, 10 पर। के एल, तो इसमें कितने जुड़े, 2, 10 में 2 जुड़ेंगे तो कितने होंगे, 12। एल पर कितने होंगे, 12। बाई पे मैंने आपको कितना बताया था, 25। एम, एम किसकी शेप लेता है, 3 की, तो अगर एम आए तो 13 होगा और डब्ल्यू आए तो कितने होंगे, 23। तो एम कितने पर होगा, 13 पर। बाई, बाई कितने पर बताया था मैंने, इजोटी, इजोटी में सबसे लास्ट में क्या आता है, बाई, तो बाई कितने पर होगा, 25 पर। एम, एम किसकी शेप लेता है, 3 की, तो 3 का 13 है। ओ, ओ मैंने आपको बताया था इजोटी से, ओ कितने पर होता है, 15 पर, 15 पर। टी, टी बताया था मैंने योटी की सहायता से, टी कितने पर है, 20 पर। एच, एच मैंने आपको बताया था, एच किसकी शेप लेता है, 8 की, तो ये कितने पर हो जाएगा, 8। ई मैंने आपको बताया था इजोटी से कितना, 5। अब हमें क्या निकालना है, आर, आर निकालना है। तो आर कैसे निकालेंगे, ओ हमें पता है कितने पर होता है, 15 पर। तो 15 के बाद पढ़ेंगे कितने, 15 के बाद हमें कितने पढ़ने हैं, ओ कितने पर होता है, 15 पर। तो पी क्यू आर कितने जोड़े, 1 2 3, तो 15 में 3 जोड़े कितने हो गए, 18। तो आर कितने पर हुआ हमारा, 18 पर। ऐसे ही पाई कितने पर है, 25 पर। ओ कितने पर बताया था मैंने, इजोटी से 15 पर। यू निकालना है, यू कैसे निकालेंगे, तो हमें टी पता है, टी कितने पर होता है, 20 पर। तो एस टी यू, तो टी के बाद एक ही तो बढ़ा, तो एक बढ़ाएंगे किसमें, टी कितने पर होता है, 20 पर। तो यू में एक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 21 पर। ए तो पता ही है आपको, आर मैंने अभी आपको बताया था कितने पर होता है, 18 पर। ई कितने पर होता है, 5 पर। टी कितने पर होता है, 20 पर। एच कितने पर होता है, 8 पर। ई कितने पर होता है, 5 पर। जी, जी निकालना है, जी, तो मैंने जी क्या बताया था, ये किसकी शेप लेता है, 7 की, नीचे 7 की शेप लेता है, तो जी कितने पर होगा, 7 पर। आर, आर आपको बताया था अभी मैंने कितने पर, 18 पर। ई, इजोटी की सहायता से कितने पर है, 5 पर। ए कितने पर है, 1 पर। टी, इजोटी से बताया था मैंने कितने पर, 20 पर। ई मैंने बताया था अभी 5 पर। एस, एस मैंने बताया था क्या होता है, एस टी, टी कितने पर होता है, 20 पे, तो उससे पहले एस एक कम कर देंगे, कितना आएगा, 19। टी मैंने आपको बताया था कितने पर, 20 पर। एम किसकी शेप लेता है, 3 की, तो एम होगा तो 13, डब्ल्यू होगा तो कितना, 23। ओ कितने पर होगा, 15 पर। मैंने क्या बताया था, योटी की सहायता से ओ कितने पर होता है, 15 पर। एस भी बताया था, एस तो उससे पहले आएगा, तो एस कितने पर होगा, 19 पर। टी मैंने बताया था कितने पर होता है, 20 पर। डी कितने पर होता है, 4 पर। ए कितने पर होगा, ए पर। जेड तो आप सभी लोगों को पता ही है, 26 पर, 26 पर। एल, एल बताया था, जे कितने पर होता है, जे, जे देखो यहां से कितने पर, 10 पे, 10 पे जे, तो हमें क्या निकालनी, एल, तो जे के बाद क्या आता है, के एल, तो इसमें 10 में 2 जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे, 12, तो एल कितने पर हो जाएगा, 12 पर। आई, आई मैंने आपको बताया था 9 की शेप लेता है, तो 9। एन, एन मैंने बताया था एम कितने पर होता है, 13 पे, तो एम के बाद एक जोड़ देंगे, एम एन, तो एक जुड़ेगा उसमें क्या हो जाएगा, 14। और जी तो मैंने आपको बताया किसकी शेप लेता है, 7 की। अब आप लोग अच्छी तरह समझ गए होंगे। ऐसे ही आप लोगों को एक बार घर पे और प्रैक्टिस करना है। एक इंग्लिश का पैराग्राफ लेंगे, उसमें आप इसी तरह ऊपर लिखते जाएंगे कि ए कितने पर होता है, बी कितने पर होता है, एफ कितने पर होगा, आई कितने पर होगा, ओ कितने पर होगा। इस तरह आप लिखकर एक बार ट्राई करेंगे घर पर, इससे आपको अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मैं आपको ये कोडिंग एंड डिकोडिंग चैप्टर है, अभी आपको 2 या 3 क्लास में ये खत्म करा दूंगा। उसके बाद जितने भी नेक्स्ट चैप्टर हैं एक एक करके आपके पास आते रहेंगे।
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब